हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने जीके में क्लास 7th में चैप्टर नंबर 24 तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 25 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 25 है कॉन्ग्रेंस, इसमें हमें इस चैप्टर में दो पिक्चर दिखाई गई है। एक पिरामिड की है, दूसरी माउंटेन की है। लगभग दोनों सिमिलर हमें दिख रहे हैं। इसके बारे में हमें बताना है। टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैव एग्जैक्टली द सेम 3 एंगल। दोनों एक पिरामिड और माउंटेन में हमें सेम 3 एंगल दिख रहे हैं। 3 साइड्स द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इन ईच ऑफ पिक्चर मेक देम ब्लैक मार्कर। अब हमें इस पिक्चर के बारे में देखना है और बताना है। तो फर्स्ट कह रहा है ए में जो पिरामिड दिख रहा है हमें, ये क्या है? पिरामिड है। और ये दूसरा क्या है? माउंटेन की पिक्चर जो इमेज बन के आ रही है पानी में, वाटर में रिफ्लेक्शन के द्वारा, उसी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे द 2 फेस ऑफ द पिरामिड। हमें पिरामिड के कितने फेस दिख रहे हैं? एक फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2, 2 फेस दिख रहे हैं। सेकेंड में कह रहा है द माउंटेन एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। माउंटेन का हमें क्या दिख रहा है? वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वाटर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर के माउंटेन की पिक्चर इसी वाटर में हमें रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या कह रहा है? मैच द कॉलम। कॉन्ग्रेंस is the state achieved by coming together the state of agreement match column A to column B. Learn about the different type of congruence in the world around us. अब हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्ग्रेंस जो है उसके बारे में हमें वर्ल्ड में जो है उसके बारे में दिया गया है, इसको मैच करना है। तो फर्स्ट कह रहा है एक क्वायर साइन इन। क्वायर साइन का मतलब होता है जैसे जो मंदिर में या मस्जिद में गाने वाले या भजन कीर्तन को गाने वाली जो मंडली होती है या मस्जिद में या गुरुद्वारे या चर्च में, उसके बारे में बता रहा है। तो मैच करना है किससे? बी हमें दिया है ऑप्शन हारमनी, यानी कि जो गाने बजाने वाले होते हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है? तालमेल होता है, तभी वो आपस में वो गाना गा सकते हैं और वो बजा सकते हैं। तो फर्स्ट को किससे मैच कर देंगे? बी से। सेकंड कह रहा है डोनर एंड रिसीवर ब्लड ग्रुप मस्ट। ब्लड हम लोग जानते हैं, डोनर मतलब ब्लड को देने वाला और रिसीवर का मतलब होता है ब्लड को लेने वाला। तो जो डोनर होता है रिसीवर को तभी ब्लड दे सकता है जब दोनों का ब्लड ग्रुप क्या कर जाए? मैच कर जाए। जैसे कोई ए ग्रुप का है, ए पॉजिटिव का है, तो दूसरा लेने वाला भी क्या होना चाहिए? ए पॉजिटिव होना चाहिए। या जो साइंटिफिक तरीके से बताया गया है कि डोनर और रिसीवर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी वो ब्लड को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो 2 को हम लोग किससे मैच कर देंगे? ए से मैच, ठीक है। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या करना चाहिए? आपस में मैच। थर्ड कह रहा है सरप्राइजिंग अकरेंस ऑफ 2 इवेंट एट द सेम टाइम इन ए। इसको मैच कर देंगे थर्ड को सी से। सी में क्या कह रहा है? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब संयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं सरप्राइजिंग अकरेंस 2 इवेंट इन द सेम टाइम। मान लो 2 घटनाएं एक ही समय पे हो जाती हैं, तो ये क्या है? महज एक क्या है? संयोगवश होती है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल वेट ब्रिंग ए स्केल टू। इक्वल वेट ब्रिंग ए स्केल टू, इसको हम लोग कर देंगे बैलेंस। इक्वल वेट जब बराबर बैलेंस हो जाता है किसी का, तो वो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब इक्वल हो जाता है, दोनों पलड़ा आपस में बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में मैच कर रहे हैं हम लोग। पीपल हु शेयर द सेम ओपिनियन आर सेड टू। वो लोग जिनकी राय सेम हो उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कनक्योर कह सकते हैं। 6 कह रहा है बिहेवियर दैट फॉलो द सेम पैटर्न। 6 को हम लोग मैच कर देंगे कंसिस्टेंट से। 7 को हम लोग मैच कर ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इज कॉल्ड एन। तो एग्रीमेंट, अगर 2 लोगों के बीच में जो
लीगली एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। फिर 8th में ट्विंस हु रिसेंबल ईच अदर वेरी क्लोजली आर कॉल्ड। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, जो आपस में बहुत ही क्लोजली होते हैं, ट्विंस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको मैच करेंगे। अब हमारा चैप्टर नंबर 26 हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 26 है, इन कन्वर्सेशन। ठीक है, इन कन्वर्सेशन, इसमें हम लोग कन्वर्सेशन के बारे में जानेंगे। कन्वर्सेशन क्या है, कैसे, कौन सा कन्वर्सेशन किस तरह से कहाँ पे दिया जाता है। तो हमें फर्स्ट में कह रहा है मैच द वर्ड नेमिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच टू देयर मीनिंग। डिफरेंट टाइप की स्पीच यहाँ पे दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है? कॉलम ए और कॉलम बी में आपको क्या करना है? मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम आपको बी दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है कॉलम ए में फर्स्ट क्या कह रहा है? कमेंट। कमेंट हम लोग जानते हैं, कमेंट किसी के ऊपर करना है या बोलना। जैसे ए प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो पीपल जब आपस में किसी के बारे में प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं, और इसे हम लोग बी से क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड में डिबेट। डिबेट वाद विवाद जिसे हम लोग बोलते हैं, डिबेट। तो इसमें हम लोग ए को मैच करेंगे, ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विथ शेयर इंटरेस्ट और कंसर्न्स। एक फॉर्मल टाइप की मीटिंग लोगों के बीच में जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो ए से मैच कर देंगे। थर्ड अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है ए ट्रिवियल टॉक ऑफ एंड नॉन स्टॉप, तो हम लोग इसको सी से मैच कर देंगे। 4 कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है हमारे डिस्कशन ऑफ अपोजिंग व्यूज़ ऑन ए टॉपिक यूजुअली एंडिंग विद द वोट। किसी भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद जब वो समाप्त हो टॉपिक, तो वोट के द्वारा हम लोग अपने व्यूज़ को, अपने मत को दे करके उस टॉपिक के बारे में बताएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस को। तो 4 को मैच कर देंगे किससे? हम लोग एच से। 5th में कह रहा है हमें गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है बकवास, बकवास चीज़ें, बातें करना किसी के बारे में। ए नॉइसी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो हम लोग इसको जी से मैच कर देंगे। ठीक है, 6 में हमें कह रहा है टिट ए टिट। ठीक है, 6 को मैच करेंगे ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। 7 है हमारा, 7 को मैच करेंगे, बेबल को मैच करेंगे हम लोग डी से, और 8 को मैच करेंगे साइन लैंग्वेज को मैच कर देंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, यानी कि ई से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर टॉक शो होस्ट एंड राइट द नेम अगेंस्ट द नेम ऑफ द शोज दे होस्टेड। कुछ यहाँ पे पिक्चर आपको दी गई है, इनके नाम आपको बताने हैं, कौन से ये लोग शो को होस्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट कह रहा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते एक शो है जिसको कौन होस्ट करते हैं? आमिर खान। कौन होस्ट को शो करते हैं? आमिर खान। तो सत्यमेव जयते को कौन होस्ट करते हैं? कौन होस्ट करते हैं? आमिर खान। ठीक है, आप इसको फिल कर लेंगे। सेकंड है सीधी बात। सीधी बात शो को कौन होस्ट करते हैं? प्रभु चावला। सेकंड में हम लोग क्या फिल कर देंगे? प्रभु
चावला, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थर्ड शो है वी द पीपुल। वी द पीपुल को कौन होस्ट करते हैं? बरखा दत्त। बरखा दत्त, ठीक है। फोर्थ वन इज द ओपेरा विनफ्री शो। इसको कौन होस्ट करता है? ओपेरा विनफ्री, सॉरी ओपरा विनफ्री, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। बच्चों ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 29 है, नो योर इकोसिस्टम, ठीक है। नो योर इकोसिस्टम। अब हम लोग इकोसिस्टम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। टिक द राइट आंसर टू शो हाउ मच यू नो अबाउट इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके 3 ऑप्शन आपको दिए गए, उस क्वेश्चन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। फर्स्ट कह रहा है ओवरलैपिंग फूड चेन आर कॉल्ड। ओवरलैपिंग फूड चेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? फर्स्ट का आंसर नंबर ए होगा फूड वेब। क्या कहेंगे? फूड वेब, फूड वेब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ए लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम का जो लिविंग पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक। तो ए ऑप्शन होगा बायोटिक, बायोटिक, ठीक है। थर्ड, एन इन्वायरमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज। वो इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग बीइंग्स आपस में मीट करते हैं लिविंग बीइंग के साथ, उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे लिविंग बीइंग्स मीट करते हैं, रहते हैं एक जगह पे, वो उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट, यानी कि आवास। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैबिटेट। जहाँ पे लिविंग बीइंग रहते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो क्या कहलाता है? हैबिटेट, ठीक है। फोर्थ को आप इसी तरह मैच करिए। ए ग्रुप ऑफ द सेम टाइप लिविंग विद इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप, अगर एक ही जैसे लोग एक जगह पे रह रहे हैं, लिविंग करते हैं, तो वो उनकी क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन, ठीक है। क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। फिफ्थ, ए स्टडी ऑफ ए रिलेशनशिप। तो हम लोग इसमें फोर्थ में क्या कर देंगे? सी ऑप्शन होगा, पॉपुलेशन, ठीक है। फिफ्थ, A study of relationship between organism and its environment is called। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के हम लोग इन्वायरमेंट के अध्ययन को या स्टडी को हम लोग क्या कहलाती है? इकोलॉजी। वातावरण या इन्वायरमेंट के में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? इकोलॉजी। जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ाई करेंगे, वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी। बी ऑप्शन होगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सेंसिबल यूज ऑफ द अर्थ रिसोर्स टू अवॉइड हार्मिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ए ऑप्शन होगा कंजर्वेशन, ठीक है। इसी तरह से आप 7th, ए मेजर ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ ए अर्थ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोलॉजिकल। तो 7th में हमारा क्या हो जाएगा? 7th हो जाएगा फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, ठीक है। इसी तरह से 8, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स चेंज टू सर्वाइव ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। वो लिविंग थिंग किसी पर्टिकुलर
इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर लेता है, जीवित रख लेता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना या उसी में सरवाइव करना क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिज्म ऑन और इन विच अनदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड द होस्ट। जैसे एक आपने कभी देखा होगा एग्जाम्पल, नीम के पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़ जाम जाता है या निकल आता है, तो जो नीम का पेड़ है वो और जो पीपल का पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है वो अपना फूड मटेरियल सारी चीज़ें किससे लेगा? नीम के पेड़ से। तो नीम का पेड़ पीपल के पेड़ के लिए क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा, और वो उस पर क्या हो जाएगा? डिपेंड रहेगा। तो क्या कहलाएगा? होस्ट। यानी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना या उससे फूड मटेरियल लेकर के अपने आप को सरवाइव करना, वो जिससे लेगा वो क्या हो कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। नीम का पेड़ उसके लिए क्या कहलाएगा? होस्ट। और पीपल के पेड़ के लिए जो नीम का पेड़ होगा वो होगा होस्ट। ठीक है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, टू रूट और डिके एज ए रिजल्ट बीइंग ब्रोकन डाउन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। अब वाई साउल क्या कह रहा है? देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज टू पब्लिकेशन बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले। सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट या आर्थर टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम वर्ड का यूज़, ठीक है, टर्म का यूज़ जो है। फिर को कह रहा है द नेटिव अमेरिकन proverb says we do not inherit the earth from our ancestor, we borrow it from our children। हमें जो भी इकोसिस्टम या प्राकृतिक है उसे बचा के रखना है ताकि वो आने वाली जनरेशन हमारा उसका अच्छे से क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को ये सारी सुविधाएं जो इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें इसे क्या करना है? सेव करके बचा के रखना है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 29 था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे।